हेलो दोस्तों, एज़0 एकेडमी पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आंसर के लिए आपको कमेंट में बताना होगा कि मैं आंसर पीडीएफ फॉर्म आपको प्रोवाइड कराऊं या नहीं कराऊं। जब आप कहोगे कमेंट बॉक्स में तभी मैं इसके आपको आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, तो आज हम चर्चा करेंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पेपर सेकंड बीएड फर्स्ट ईयर के बारे में, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स का होता है 80 मैक्सिमम मार्क्स का होता है, जिसमें टाइम 3 घंटे का होता है और लॉन्ग क्वेश्चन 3 करने होते हैं आउट ऑफ 5 और शॉर्ट क्वेश्चन 5 करने होते हैं आउट ऑफ 7। ओके, चलिए हम जल्दी से डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार हमारी प्रक्रिया रहेगी पेपर को 90 से 100% तक मार्क्स लाने के लिए। देखिए 100% तो किसी के नहीं आएंगे, बट 90 प्लस ही मैं आपको बताऊंगा कि 90 प्लस क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। मार्क्स देना ना देना वो तो हमारे प्रोफेसर साहब पे डिपेंड करता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इन क्वेश्चंस को देख के जाएंगे तो आप 90% क्वेश्चन, यहाँ तक कि 100% क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन हम बता देते हैं कि कैसे हमको करेंगे। देखिए 2022 में 15 मार्क्स में आया, ये 2017 में 15 मार्क्स में आया, 2016 में भी 15 मार्क्स में आया, तो 3 साल लगातार रिपीट हुआ है। ठीक है, जब मैं ये लिख देता हूँ ना, शिक्षा के धारणा व कार्य धारणा, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें थोड़ा सा ये भी पूछा गया है इस क्वेश्चन के अलावा। ठीक है, इस साल 2017 में। ठीक है, शिक्षा के अर्थ, प्रक्रिया और प्रकृति तथा प्रकारों के बारे में विस्तृत चर्चा कीजिए। पेज नंबर 1 पे मिलेगा। तो ये पेज नंबर 1 पे कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको कंटेम्प्रेरी इंडिकेशन की इस वाली बुक में, यहाँ से। ठीक है, तो आप इसको ख़रीद लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है बीएड वालों के लिए। ओके, क्योंकि मैंने इसमें क्वेश्चन जो है रिपीटेड फॉर्म में वाले क्वेश्चन मैंने रखे हैं इसमें, तो आप निश्चिंत हो जाइए, यहाँ से आपको 100% पेपर मिलने वाला है। ओके, चलिए सेकंड पेपर में प्रयोजनवाद के यानी प्रैग्मैटिज्म के दर्शन की विवेचना कीजिए और एवं वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इसके महत्व के विस्तार से चर्चा कीजिए। पेज नंबर 55 पर हम मिलेगा। तो जो अभी मैंने बुक बताई थी ना आपको, सूर्य क्वेश्चन बैंक, अब मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये सूर्य क्वेश्चन बैंक है, इसको ले लीजिए। इसके पेज नंबर पर जैसे जाओगे, पेज नंबर 1 पे आप जाओगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिल जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि और क्या क्या क्वेश्चन है। आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका विस्तृत चर्चा कीजिए। ठीक है, शिक्षा की भूमिका का विस्तृत चर्चा कीजिए। विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 की मुख्य विशेषताओं को विस्तार से चर्चा कीजिए। एनसीएम 2005 के बारे में बताना है। अगला है वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए और वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका पर विस्तार से चर्चा कीजिए। पेज नंबर 120 पे मिलेगा आपको। अगला है सामाजिक परिवर्तन के कारक तथा बाधक तत्वों को संक्षेप में समझाइए। पेज नंबर आपको 99 पे मिलेगा। ठीक है, मुश्किल से 30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे और आपको जो है यहीं से 100% पेपर मिल जाएगा। पेपर में आप जानते हैं ज़्यादा समय बचा नहीं है। क्या है ये है जिड्डू कृष्णमूर्ति के शैक्षिक चिंतन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है और इन तत्वों के वर्गीकरण को संक्षेप में समझाइए। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और शैक्षिक अवसरों की समानता के बारे में संक्षेप में चर्चा कीजिए। पेज नंबर 105 में मिलेगा। ये देख कितनी बार आया है, 2022 में भी आया 7 मार्क्स में, 2019 में 15 मार्क्स में, 2018 में 15 मार्क्स में, 2017 में 7 मार्क्स में। ज्ञान आयोग यानी नॉलेज कमीशन 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। ओके, प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं और राष्ट्रीय एकता के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं और तथा इन बाधाओं को आप कैसे दूर करेंगे। पेज नंबर 115 15 में मिलेगा आपको। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि मानवतावाद से आप क्या समझते हैं और मानवतावादी दर्शन के अनुसार उद्देश्य शिक्षण विधियों एवं
पाठ्यक्रम संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। अगला है मानवीय जीवन में शिक्षा के क्या महत्व हैं, क्या कार्य हैं और विवेचन कीजिए। ओके। अगला है प्राचीन भारतीय शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, विस्तृत व्याख्या कीजिए। अगला है विवेकानंद के अनुसार शिक्षा दर्शन को स्पष्ट कीजिए। अगला है भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन कौन से बाल अधिकार हैं, वर्णन कीजिए। पेज नंबर 127 में मिलेगा। भाषा संदर्भ क्या है, यानी यह लैंग्वेज कंटेक्स्ट, यह भाषा विवाद क्या है, संक्षिप्त त्रुटि कीजिए। 97 पे आपको मिलेगा। महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पेज नंबर 89 पे मिलेगा। शिक्षा और दर्शन के संबंध का वर्णन कीजिए। पेज नंबर 49 पे मिलेगा। आगे है समय और स्थान यानी टाइम एंड स्पेस के संबंध में शिक्षा के अर्थ, प्रकृति और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। पेज नंबर 1 पे मिलेगा। समाज के परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय एकीकरण को परिभाषित कीजिए तथा राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा के योगदान की विवेचना कीजिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी RT 2009 पर। अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों यानी SC और ST को उनके हितों की रक्षा के लिए प्रदान किए गए संवैधानिक प्रावधान यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, अरे वही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर प्रभावों के बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है। शिक्षा में मॉन्टेसरी के योगदान की चर्चा कीजिए। ठीक है, चर्चा कीजिए भाई साहब। अगला है समन्वित बाल विकास यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों पर उल्लेख कीजिए और भारतीय शिक्षा आयोग ने प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सुझावों को बताइए। पेज नंबर 42 में मिलेगा आपको। विषमता क्या है, भारतीय शिक्षा आ गया। विषमता क्या है, भारतीय समाज में विद्यमान शैक्षिक विषमताओं का उल्लेख कीजिए और इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से यानी प्रिम्बल से आप क्या समझते हैं और भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधानों का वर्णन कीजिए। शिक्षा दर्शन और गत्यात्मक पहलू यानी जूम करो, एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी। इस कथन के यानी शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। इस कथन के संदर्भ में शिक्षा व दर्शन के संबंध का वर्णन कीजिए और संशोधित राष्ट्रीय नीति 1992 का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यानी जो रिवाइज्ड एजुकेशन पॉलिसी 1992 थी उसको हमें एक्सप्लेन करना। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यावसायीकरण की आवश्यकता एवं महत्व का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। देखिए, मैंने ये 1992 की पॉलिसी क्यों पूछी है, मैंने 2016 से ऊपर वाले पेपर का ही एनालिसिस किया है, उससे पहले का नहीं किया है। आप सोच रहे हो कि 1992 में आया वो डाल दिया हमने, क्योंकि 2015 में सिलेबस चेंज हुआ था बीएड का, जिसमें काफ़ी चीज़ें नई आई थी और काफ़ी चीज़ें हटाई गई थी। तो मैंने 2015 के बाद का यानी 2016 से ही पेपर को मैंने एनालिसिस किया है, तो ये पेपर आपके लिए वरदान साबित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शिक्षा और विज्ञान का संबंध स्पष्ट कीजिए और हमारे देश के लिए विज्ञान क्यों आवश्यक है। भारत के शैक्षिक अवसरों की आवश्यकता के विभिन्न रूपों की चर्चा कीजिए और भारत सरकार द्वारा इसे शैक्षिक अवसरों में समानता बढ़ाने के उपायों का वर्णन कीजिए। भारत के शैक्षिक अवसरों की असमानता के विविध रूपों की चर्चा कीजिए और भारत सरकार द्वारा शैक्षिक अवसरों में समानता बढ़ाने के उपायों का वर्णन कीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए के उद्देश्यों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर महान हस्ती। शिक्षा में शिक्षा में उदार प्रवृत्ति या समाहारक प्रवृत्ति या इलेक्ट्रिक टेंडेंसी के प्रभाव की विवेचना कीजिए। ठीक है, अगला है राष्ट्रीयता की शिक्षा के लाभ का वर्णन कीजिए। पेज नंबर 21 में मिलेगा। बहुआयामी शिक्षा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन पर एक टिप्पणी। ठीक है, तो जहाँ लिखा हुआ है ना यूट्यूब से देखें, बस स्वयं सोचें।
वहाँ मैं आपको आंसर बना के दूंगा, ठीक है। बट मैं तभी दूंगा जब कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि हाँ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि हमें भी तो पता चलना चाहिए कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। तो हमने ये सेकंड पेपर किया जिसका नाम था कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। ऐसे ही मैं बीएड के फर्स्ट ईयर के सारे पेपर करा दूंगा। हालांकि मैंने बीएड सेकंड ईयर के भी पेपर पूरे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करा दिए हैं। तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप मेरी प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखें, बीएड सेकंड ईयर का भी मैंने पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं। ओके, बाय बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।